आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एडुकेटर जी पे। तो आज का जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो ये है कि आपका मैथ्स की तैयारी कैसे करें, अर्थात मैथमेटिक्स या फिर बोल सकते हैं आपका एप्टीट्यूड या फिर ये भी बोल सकते हैं कि सीसेट की तैयारी कैसे करें। तो बहुत लोग के यहाँ पे मेरे पास पर्सनली यहाँ पे मैसेजेस आते हैं कि मैथ्स की तैयारी कैसे करें सर, बताइए क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो आज मैं सोचा हूँ कि आप लोग इसी के ऊपर डेडिकेटेड एक यहाँ पे लेक्चर जनरेट किया हुआ है, आपके लिए बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, ये एक मेरे द्वारा जनरेट किया फॉर्मूला है। एक सीक्वेंसली आपको कुछ चीज़ों को समझाने का प्रयत्न करूंगा कि आपको जो मैथ्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि आखिर कैसे, जैसे कि बहुत लोग के देखा गया कि मैथ्स से एक कमजोर सब्जेक्ट मानते हैं अपने आप को कि मैथ्स में मेरा वीक है, मेरे को मैथ्स से बहुत दिक्कत है, मैथ्स नहीं बनता। तो आज देखेंगे कैसे अपने कमजोरी को हम लोग अपनी स्ट्रेंथ में, अपनी मजबूती में कैसे हम लोग अपनी स्ट्रेंथ में उसको कन्वर्ट करें। तो वही आज हम लोग आज का लेक्चर वो डेडिकेटेड है आपका कि मैथ्स की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले हम लोग बता दूं कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका किसी भी बोल सकते हैं वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक निर्णायक मत साबित होता है, क्योंकि आप जीएस में प्लस माइनस कर सकते हैं लेकिन मैथ्स का जो सिलेबस आता है हमेशा एक कॉम्पैक्ट रहेगा। आपसे ये पूछा जाएगा मतलब यही पूछा जाएगा, उसमें कहीं ऊपर नीचे नहीं होना है। तो मैथ्स कहीं ना कहीं आपका एक बहुत अहम रोल अदा करता है। जितने भी आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे आप आजकल तो चाहे आप लोक सेवा आयोग की तैयारी करें, संघ सेवा आयोग की तैयारी करें, सब में आजकल यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वालिफाइंग में तो मैथ्स है ही। तो देखेंगे हम लोग कि मैथ्स का तैयारी कैसे करें, क्या क्या वो चीजें हो सकती है जिनका अगर आप यहाँ पे पालन करते हैं तो एक बेहतर अंक लाएंगे। क्योंकि देखिए मैथ्स के लेक्चर तो लगातार यहाँ पे मेरे द्वारा अपलोड किए ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आपको एक दिशा निर्देश पता होना चाहिए कि किस प्रकार से तैयारी करें। क्योंकि ऐसे एक एग्जाम्पल बताऊं तो आपको अगर मैं 10,000 रुपये आपके हाथ में दे देता हूं और तब आप खुश रहेंगे कि आपको मैं 1,000 रुपये डेली कैसे कमाना है ये बता दूंगा, तब खुश रहेंगे। तो वही चीज है आज हम लोग देखेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करना है करके एक सही दिशा निर्देश में। तो सबसे पहला जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है ए, तो ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है यहाँ पे आपका होता है एनालिसिस, कि मैथ्स का तैयारी करने से पहले, जैसे कि मान लेते हैं आप किसी भी एक पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एक ओवरऑल तैयारी कर रहे हैं कि चाहे वो हर एग्जाम में काम आ जाए। तो ये आपका माइंड सेटअप होना चाहिए कि मान लीजिए कि मुझे रेलवे की तैयारी करना है, मुझे एनटीपीसी का जॉब है उसकी तैयारी करना है, आपको लोक सेवा आयोग की तैयारी करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। अब एनालिसिस करेंगे किन चीजों का? तो करेंगे हम लोग उसके सिलेबस का एनालिसिस। सिलेबस के एनालिसिस कैसे करेंगे कि जो भी आपका एग्जाम आपके सामने आता है तो आपका एक पर्टिकुलर सिलेबस यहाँ पे प्रोवाइड होता है कि ये चीज आपका पूछा जाएगा। अब सिलेबस का एनालिसिस करना इसलिए जरूरी है, हाल ही में अच्छा आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूँ कि कुछ लोगों का मेरे पास पर्सनली यहाँ पे मैसेज आया हुआ था कि एक एग्जाम है उसमें पूछा गया आपकी कि संविधान की विशेषताएं। अब 3-4 लोग के यहाँ पे मैसेज ऐसे हैं, उन लोग पढ़ डाले हैं, बोलते हैं कि सर हम लोग आर्टिकल 151 तक पढ़ लिए हैं, पूरे आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं, तो अब हो जाएगा ना ऐसा करके। तो कहाँ से होगा बताइए ना। वो पूछ रहे हैं संविधान की विशेषताएं, आपने पूरा संविधान पढ़ डाला। तो जब तक आपको यहाँ पे सिलेबस का यहाँ पे प्रॉपर स्टडी नहीं करेंगे, गो थ्रू सिलेबस नहीं जाएंगे, तब तक आप सही चीजों को नहीं पकड़ पाएंगे कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। अब वो जो पूछना चाह रहे हैं हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट टू द पॉइंट वहां पे पहुंचेंगे। सबसे पहले तो वहां पे पहुंचना जरूरी है कि आपको पढ़ना क्या है, जानना क्या है, समझना क्या है, उस जगह तक पहुंचना जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर सिलेबस से क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। एक यहाँ पे आप सिलेबस हमेशा अपने साथ रखें जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी करना चाह रहे हैं। मैथ्स की बात नहीं करूंगा, चाहे आप जीएस कोई सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले सिलेबस से अपने सामने में रखें, उसके बाद आप तैयारी शुरू करें। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है मैंने पी। पी से मतलब होता है आपका प्लानिंग। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्लानिंग कैसे करेंगे कि हमने सिलेबस तो देख लिया, अब लेकिन हमको क्या करना है, उसका प्लानिंग करने की किस प्रकार से हमको उस सिलेबस को यहाँ पे क्या करना है, हमको एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि हमारे पास देखिए, आपके पास हो सकता है कि 30 दिन का समय हो, आपके पास हो सकता है कि 6 महीने का समय। तो उस समय को कैसे हम लोग प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं कि आपको अगर यहाँ पे 15 टॉपिक्स दिए हैं किसी भी एग्जाम में, अगर आपको पूछा जा रहा है
15 टॉपिक पूछे जा रहे हैं, आपके पास 30 दिन का समय है और आपने यहाँ पर अच्छे से पढ़ने के चक्कर में 10 दिन में आपका 2 टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, तो ऐसे पढ़ने का क्या मतलब। तो वही है कि आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग पहले होनी चाहिए कि आपको पता करना चाहिए कि मेरे को 2 टॉपिक को यहाँ पे 1 दिन में कंप्लीट कर लेना है, 3 टॉपिक को 2 दिन, जैसा भी आपका अपने अनुसार उस चीज को आप सेट कीजिए। सबका प्लानिंग अलग अलग होता है, सबका माइंड सेटअप अलग अलग होता है, तो आप अपने हिसाब से चूज कीजिए कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी, प्लानिंग करनी। आप हो सकता है कि आपको ऑफलाइन क्लासेस पसंद हो तो आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए। यूट्यूब में आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको मेरे वीडियोस पसंद है मेरे देखिए, नहीं पसंद है आपके, बहुत सारे लोग यहाँ पे वीडियोस डाल रहे हैं, आप किसी के भी देख सकते हैं, कहीं भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। एक आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपकी चॉइस होनी चाहिए, एक ओपन प्लेटफॉर्म अभी आपके सामने प्रस्तुत है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर किसी का समझ में आ जाए। हो सकता है कि मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो आपको जो सही लग रहा है आप उस तरीके से उस जगह पे जाकर आप एक प्लानिंग कीजिए और उसमें इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे 2 पॉइंट पे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। पहला क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस किसका करना है, आपको सिलेबस का करना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक प्रॉपर प्लानिंग करेंगे कि अब हमको ये टॉपिक इतने दिन में पढ़ना है। तो तीसरा जो हमारा पॉइंट होना चाहिए वो ये है कि अब हमारा देखिए प्लानिंग होगी, हम लोग सीधे एक पर्टिकुलर टॉपिक में उतर चुके हैं। तो पर्टिकुलर टॉपिक में उतरने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, उस टॉपिक की स्टडी करेंगे और क्या करेंगे, उसको करेंगे हम लोग फॉर्मुलेट करेंगे। फॉर्मुलेट मतलब कि उस टॉपिक को स्टडी करने के बाद कि वो टॉपिक है क्या। जैसे कि मान लीजिए कि नंबर सिस्टम हमने अब चालू किया, या फिर आप लोग जो बोल सकते हैं कि आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट चालू किया, एक एग्जांपल के तौर पर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि वो चीज है क्या। दूसरा क्या करेंगे, एक टेबल या फिर एक कैटेगरी अपने हिसाब से क्या करेंगे, फॉर्मूला का तैयार करेंगे। सबसे पहला पेज में हमारा क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर 2 से 4 जितने भी आपको उस टॉपिक से रिलेटेड फॉर्मूले, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक सीक्वेंसली अपने अनुसार हिंदी में या फिर इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में आप सुटेबल हो, आप एक कैटेगरी में एक बोल सकते हैं कि सिनॉप्सिस के एक ढांचा तैयार करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे फॉर्मूलों को अच्छे से अरेंज कर लिए। यहाँ पे देखेंगे ये आपका तीसरा जो आपको पॉइंट कंप्लीट होता है, जो कि हमारा स्टडी करेंगे, उसका क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूले को यहाँ पे तैयार करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपका PQ। तो यहाँ PQ का मतलब होता है यहाँ पे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसमें का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये क्यों करेंगे, आपने बोला सीधे यहाँ पे किसी टॉपिक में उतरते हैं, फॉर्मूला लिख लिए, अब तो सीधा बताना चाहिए, बिल्कुल गलत। आपको क्या करना है, अभी तक आपने उस सिलेबस को समझ लिया, उसके फॉर्मूले को देख लिया, एक टॉपिक में उतर गए, लेकिन आपको पर्टिकुलर उस टॉपिक के बारे में ये नहीं मालूम है कि उस टॉपिक से कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उस टॉपिक का एनालिसिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे गए, तो सबसे पहले उनको सॉल्व करें। अब ये सॉल्व करने से होगा क्या कि आपके दिमाग में वो चीजें ऑलरेडी डेवलप हो जाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से, पर्टिकुलर टॉपिक से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ऑटोमेटिकली आप उन प्रश्नों का चयन कर पाएंगे, या फिर आपका जो दिमाग है पहले से वहाँ पे क्लिक कर जाएगा कि ये प्रश्न मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलर टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा अल्टीमेट जो गोल है वो क्या है कि एग्जाम में प्रश्न बनने चाहिए। तो वही करेंगे कि जितने भी आपके प्रीवियस की क्वेश्चन पेपर है उनको उठा के सॉल्व करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। तो इससे हमको पता चलेगा कि उस टॉपिक का वेटेज कितना है आपका एग्जाम में, कि उस टॉपिक से 2 प्रश्न आ रहे हैं कि 4 प्रश्न आ रहे हैं। अब आप किसी टॉपिक को यहाँ पे पढ़े जा रहे हैं 4 दिन तक, पता चल रहा है उस टॉपिक से कल 1 ही प्रश्न आने हैं, और उसके चक्कर में आपने कोई दूसरा टॉपिक छोड़ दिया जिससे 4 से 5 प्रश्न आते हैं, तो यही हमारा क्या बन जाता है, निगेटिव पॉइंट बन जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि उस टॉपिक के जितने भी पुराने क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न हैं, उन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या करेंगे, EH मतलब क्या, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आप पढ़ लिए, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, उसको सॉल्व करना जरूरी है। तो सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, EH के मतलब आपको मूव करना है इजी टू हार्ड में। बहुत से लोग क्या करते हैं, सीधे जल्दबाजी के चक्कर में हार्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने स्टार्ट कर देते हैं कि इजी क्वेश्चन तो बन जाएगा मेरे से, ऐसा करके वो नहीं करना है। आपको सबसे पहले जितने भी सरल प्रश्न हैं उनको सॉल्व करना है। सरल प्रश्नों को सॉल्व
करते 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 आपको क्या करना है, हार्ड की ओर मूव करना है। कि इससे क्या होता है कि जब तक आप ना कोई भी सरल, जब तक आपके मन में आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, बेसिक क्लियर होते हैं आपके सरल प्रश्नों को हल करने से, जब तक आपने 2 × 2 यहाँ पे 4 नहीं लिया है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आपको जब तक बेसिक आपको क्लियर कैसे होगा कि सरल प्रश्नों से। और यहाँ पर कठिन प्रश्नों को हम लोग अक्सर बनाने के चक्कर में एग्जाम में हमसे सरल प्रश्न छूट जाता है। वो कारण यही है कि हमारा जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है यहाँ पे मार खा जाता है। तो हमको वो नहीं करना, पहले आपको जितने भी इजी प्रश्न हैं उन्हें सॉल्व करना है, फिर धीरे धीरे आपको क्या करना है, हार्ड क्वेश्चन के ऊपर बढ़ना है, क्योंकि मैथ्स एक दिन का सवाल नहीं है। समझ में आया? अब यहाँ पे देखेंगे, सॉल्व तो करना है, इजी से हार्ड की ओर बढ़ना है, लेकिन अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि बढ़ना तो है, लेकिन कैसे बढ़ना है? तो बढ़ेंगे कैसे? यहाँ पे जो मैंने लिखा है BM, दैट स्टैंड्स फॉर बेसिक मेथड। देखिए, अब बेसिक मेथड मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रश्न को या फिर किसी भी टॉपिक को सॉल्व करने के आपके पास अनेकों तरीके होंगे। हो सकता है आपके बुक में कुछ और दिया होगा, आपने कहीं यूट्यूब में कुछ और देख लिया, क्लास में कुछ और पढ़ लिया, कहीं कुछ और पढ़ लिया, लेकिन आपको केवल एक ही तरीके पर रिलाई करना है और बार बार उसी पे इम्प्लीमेंट करना है और उस तरीकों को अपना बनाना है। वो तरीका होना चाहिए एक बेसिक तरीका। कि वही बात बोलो कि जैसा कि यहाँ पे आपके पास सामने कोई प्रश्न आ रहा है, तो आपने क्या करना है कि किसी ट्रिक के पीछे नहीं भागना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, बहुत लोग मैं देखा हूँ, सर इसका ट्रिक बताइए, इसका ट्रिक बताइए। आप करेंगे कैसे ट्रिक का? आप तो एक क्वेश्चन बना लेंगे, 2 क्वेश्चन बना लेंगे, 4 क्वेश्चन बना लेंगे, 25 प्रकार के बना लेंगे, 1000 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, लाख प्रकार के क्वेश्चन होते हैं आपके मैथ्स में। क्या उतने ट्रिक आप याद रख पाएंगे? बिल्कुल नहीं रख पाएंगे। तो वही है कि हमेशा आप रिलाय करें, एक आपके पास किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए एक बेसिक मेथड होना चाहिए। हो सकता है वो मेथड आपका हो, किसी बुक का हो, किसी भी कहीं आपका सोर्सेस कुछ भी हो, लेकिन वो मेथड आपका बेसिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास वो मेथड आपका बेसिक मेथड है, तो आगे चल के हो सकता है कि आप अभी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, आगे चल के आपको मेंस में लिखना है, तो मेंस में भी मैथ्स रहता है कई जगह, स्टेट PCS में, चाहे कहीं भी हो, SSC हो, आपका UPSC हो, कहीं भी हो, तो जो भी एग्जाम आपको आगे चल के मेंस भी लिखना है, तो मेंस में आप क्या वहाँ शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे? क्या नहीं लगाएंगे। तो वही जी, आपका जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा, एक बेसिक मेथड आपके पास नहीं होगा, आप उस चीज को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो जब भी बनाए आप याद रखेंगे कि बेसिक मेथड से बनाएं। हाँ, कुछ चीजों के लिए आप यहाँ पे ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए ऐसा नहीं कि कुछ यहाँ प्रश्न आते हैं √6, √5, √9 ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए कुछ एक लिमिटेड प्रश्नों के लिए ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं, जो आपका आगे चले काम नहीं आए। लेकिन आपका कोशिश ये है कि जो मैक्सिमम आपको जो क्वेश्चन है, मैक्सिमम प्रश्नों की संख्या, मैक्सिमम टॉपिक्स की संख्या, आप एक बेसिक मेथड से ट्राई करें, वो आपको जीवन भर काम आएगा और कभी नहीं भूलेंगे आप उन चीजों को। इसके बाद जो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा चीज, यहाँ पे मैं H लिखा हूँ। H का मतलब यहाँ पे स्टैंड करता है वो आपका हैबिट के लिए, कि मतलब आपका जो भी आप जिस भी मेथड से बना रहे हैं, जो भी आपका क्वेश्चन का टाइप है, आपका क्या होना चाहिए, वो आपके एक हैबिट में उतर जाना चाहिए। हैबिट का मतलब क्या है, उसको एक आदत के रूप में आप लाइए, इम्प्लीमेंट कीजिए। कि जरूरी नहीं है कि आपके पढ़ने की क्षमता जितनी भी हो सकता है आप एक दिन में केवल 2 घंटा पढ़ सकते हैं, किसी की पढ़ने की क्षमता क्या हो 4 घंटा होगा, किसी का 6 घंटा होगा, किसी का 8 घंटा। आपके जितना घंटा, आपके जितना मिनट आपके पढ़ने की क्षमता अपने अनुसार हो सकता है। आप दिन में एक ही घंटा जो पढ़ना पसंद करें यहाँ पे गणित को, तो जितने भी आप यहाँ पे समय उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देना चाहते हैं, उसको अपनी आदत में लाइए। क्योंकि गणित है यहाँ पे, जो मैथ्स है, एप्टीट्यूड है, यहाँ पे 1 दिन का 2 दिन का खेल नहीं है। जब तक आप उसको अपने आदत में नहीं लाएंगे, तब तक वो आपसे छूट जाएगा। ये आपका जो है कि टोटल आपका कंसिस्टेंसी का सवाल है कि आप कैसे उसमें निरंतरता बनाते हैं। तो वही चीज़ है कि इसको क्या है ना, आपको अपने हैबिट में लाना है। हो सकता है आपका यहाँ पे क्षमता, जैसे मैंने बताया कि 2 घंटा है, तो आपको 2 घंटा डेली उस चीज को सॉल्व करना है। आप भले ही यहाँ पे रोज आधा घंटा सॉल्व कीजिए आपको मैथ्स को, लेकिन आपके डेली शेड्यूल में यहाँ पे मैथ्स या फिर एप्टीट्यूड रहना ही चाहिए। क्योंकि अगर आपको उस सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर करने हैं, तो जब तक आप उसमें निरंतर प्रयास नहीं करेंगे, मैथ्स में आपका नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हैबिट हो गया। अब यहाँ पे हैबिट के बाद एक टर्म आता है आपका, यहाँ पे मैंने दिया है P। तो यहाँ पे P क्या होता है, हैबिट किस चीज का, यहाँ पे किस चीज की आदत डालना है, तो आपको डालनी है हैबिट प्रैक्टिस करने की।
क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करना है, डेली सॉल्व करना है। कुछ नहीं है आपका, आपने पूरा पढ़ डाला है, फिर भी आप क्या करेंगे, किसी भी एक टॉपिक का 4 क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर लीजिए। आपको इतना रटा जाएगा कि आपका रटा जाएगा मतलब आंसर नहीं, आपको वो प्रोसेस इतना आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि अगर आपको वो क्वेश्चन एग्जाम में दिख रहा है तो आपका तुरंत 4 फॉर्मूले आपको प्रोसेस आपके दिमाग से वहाँ पे छप जाने चाहिए। तो यही है आपका मैथ्स, आपका जो कंटिन्यूटी अपने हैबिट में लाइए, उसको डेली प्रैक्टिस में लाइए, तो आराम से आप बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे गेन कर पाएंगे। तो यही है हमारा पॉइंट, हैबिट में लाना है किसको, कि आपके प्रैक्टिस को, कि मेरे को ये प्रैक्टिस डेली करना है। ऐसा नहीं कि 2 दिन किए 4 दिन किए छोड़ दिए, वो चीज नहीं करना है। आपको क्या करना है, डेली करना है। क्या करना है, डेली करना है, क्या आपको प्रैक्टिस। अब यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका कंसिस्टेंसी। आपको सभी बार में यहाँ पे कंसिस्टेंसी मतलब होता है आपका निरंतरता। तो निरंतरता यहाँ पे क्यों जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत लोग होते हैं यहाँ पे मैथ्स चालू तो बहुत लोग करने वाले हैं लेकिन खत्म कोई नहीं कर पाता है। तो वही चीज है, आपको क्या करना है, एक कंसिस्टेंसी रखना, क्योंकि बिना कंसिस्टेंसी के आप क्या करेंगे, उसको चालू तो कर लेंगे लेकिन आप खत्म नहीं कर पाएंगे। तो कंसिस्टेंसी आपका मैथ्स क्या किसी भी सब्जेक्ट में एक अच्छे नंबर लाने के लिए जरूरी, लेकिन मैथ्स में बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ों को डेली सॉल्व नहीं करेंगे, अपनी आदत में नहीं लाएंगे, अपने हैबिट में नहीं लाएंगे, वो चीज़ें आपसे छूटती चली जाएंगी। आपको 2 दिन चीज़ें याद रहेंगे, फॉर्मूला याद रहेंगे, 4 दिन याद रहेंगे, 1 महीना याद रहेंगे, उसके बाद भूलना चालू हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि आप करेंगे, भले आप 2 क्वेश्चन सॉल्व करें, 4 क्वेश्चन सॉल्व करें, जितनी आपकी क्षमता हो उतना सॉल्व करें, लेकिन मेरा मानना है कि आप उन चीज़ों को यहाँ पे प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपके लिए काफ़ी कारगर रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आज का जो ये वीडियो है आपका टोटली डेडिकेटेड था कि मैथ्स की तैयारी कैसे करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होगा और आपको ये चीज़ें अच्छी लगी। तो मेरा मानना है कि आप इसे एक बार यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखिए, उसके बाद इसका रिजल्ट कैसे आता है वो मुझे बिल्कुल बताइए। आपको अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसे लगे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हैव अ गुड डे।